नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे दावे की जो कि कई सालों से दोस्तों लोगों के मन में भ्रम फैला रहा है। वह दावा क्या है दोस्तों? मूर्ति पूजा गलत है क्योंकि देवी देवता मूर्ति या पत्थर की शिला में नहीं रहते। अब यह दावा दोस्तों किसकी तरफ से है? यह दावा है दोस्तों संत रामपाल और उनके कुछ चेलों की तरफ से। लेकिन दोस्तों क्या यह बात वास्तव में शास्त्रों में कही गई है? और अगर हाँ तो क्या संत रामपाल द्वारा दिखाए गए प्रमाण क्या यह साबित करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है या फिर सच्चाई कुछ और है? तो आज हम उन्हीं के दिए हुए प्रमाणों का उपयोग कर दोस्तों और साबित करेंगे कि मूर्ति पूजा गलत नहीं है बल्कि सदियों पुराने ग्रंथों में प्रमाणित एक वैदिक परंपरा है। अब संत रामपाल कहते क्या हैं? संत रामपाल कहता है कि देवी देवता कभी भी मूर्ति में नहीं रहते। मूर्ति पूजा व्यर्थ है क्योंकि भगवान निराकार है। इसलिए दोस्तों संत रामपाल का यह दावा रहता है दोस्तों कि अगर भगवान निराकार है तो वह मूर्ति में किस प्रकार पूजा जा सकता है, अर्थात जब ईश्वर निराकार है तो उसकी पूजा मूर्ति में नहीं करनी चाहिए। यही दावा रहता है दोस्तों संत रामपाल का। इसी को हम उन्हीं के दिए शास्त्रों से प्रमाणित कर उन्हीं के दिए प्रमाणों का उपयोग कर दोस्तों और यह साबित करेंगे कि मूर्ति पूजा व्यर्थ यानी गलत नहीं है। अब वह इस दावे को साबित करने के लिए दोस्तों कुछ शास्त्रीय प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन फिर भी असली सवाल यही है कि जो शास्त्रों में लिखा है उनका सही मतलब क्या संत रामपाल दिखाते हैं या फिर लोगों को उलझाने के लिए उस बात का अर्थ ही पलट देते हैं ताकि लोगों में भ्रम हो और उनकी बात सिद्ध हो सके। तो उनकी यही चाल और यही चीज आज हम खुलकर दिखाएंगे। तो आप सबसे पहले संत रामपाल का और उनके चेलों का दिखाया हुआ यह प्रमाण देखिए। आज यार आधा घंटा हो लिया, टाइम दे रखा था। बेरा ना किधर रह रहा लेट लतीफ है। अरे किस जा रहा था? कुछ ना यार, कृष्ण जी के मंदिर में जा रहा था पूजा करने। कृष्ण जी के मंदिर में मूर्ति पूज का है तू? हाँ बिल्कुल भाई। तो गधा आदमी है यार, गधा होकर कह रहा है भाई तू। कृष्ण जी ने क्या रखी है? हाँ पता नहीं क्या रखी है। तू मार पर छो क्यों हुआ है? कृष्ण जी ने क्या रखी? पुराना में लिख रखी है भाई। कौन से पुराण में लिख रखी है? दिखाओ मैंने। अरे दिखा दे तो भाई मैं भी थारे गुरु जी का चेला हो जाऊंगा। पक्का पक्का। हाँ बिल्कुल भाई। ठीक है भाई। भाई अगर हम यो प्रमाण नहीं दिखा पाए तो हमने भी मेरे गेला वृंदावन चलना पड़ेगा मंदिर में पूजा करते ही। चल ठीक है भाई। दिखाओ प्रमाण दिखाओ भाई। देख भाई, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय खंड 27 नंबर कोड, गीता प्रेस गोरखपुर। ये भागवत का पाठ करे ना? कथा उसमें देख के लिख रहे हैं। देखूंगा मैं। ये है 644 नंबर पेज, दशम स्कंद और अध्याय 84। अब ये देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मिट्टी, पत्थर और काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ मानता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। ये बता, पशुओं में भी नीच गधा है? तू गधा बनेगा ना भाई। चल ले नाम संत रामपाल जी महाराज का नाम ले ले। असली में भी गधा ना रहेगा और मोक्ष भी हो जाएगा, इंसान बन जाएगा। यार यो पढ़ के तो मेरी कति आँख खुल गई भाई। अब और आँख खुल जाएगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। चाल सच्चा। अब इनसे एक बात यह भी मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं इस बात को सिद्ध कर देता हूं तो इनको संत रामपाल को छोड़कर और हमारे धर्मगुरुओं की शरण में आना होगा जो इस तरह की ये बात कर रहे हैं। इनका मतलब है दोस्तों कि मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति गधे होते हैं, अर्थात दोस्तों मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी यही दावा यह सिद्ध करना चाहते हैं। अब इसका सही अर्थ क्या है? जो यह प्रमाण दिखाते हैं उनका सही अर्थ बिल्कुल नहीं बताते दोस्तों, उनका अलग ही अर्थ बताते हैं। इसी कारण दोस्तों लोगों में भ्रम बैठता है और जो सनातन धर्म के विषय में नहीं जानते वह इस जाल में फंस जाते हैं दोस्तों और वही इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। के बाद आप इस वीडियो को देखिए। भाई हाँ जी, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? आपका कोई भी शिष्य हमने मंदिर जाता हुआ तो देखा नहीं। देखिए, एक बात समझने की है, देवी देवता कोई डांगर या कोई पशु तो है नहीं कि भाई किसी पुजारी ने या किसी महंत ने वो मंदिर के अंदर बांध लिए हैं, पकड़ के रख लिए हैं। देवी देवता अपनी शक्ति रखते हैं, वो कोई पशु नहीं है किसी ने कहीं बांध के रखे हो। और इसी बात का प्रमाण देखिए आप, ये गरुड़ पुराण हमें देती है। गरुड़ पुराण में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बताया हुआ है देवता कभी भी काष्ठ में और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भावों के अंदर विराजमान रहते हैं। भाई ये तो आपने अनोखा ही प्रमाण दिखा दिया। अनोखा प्रमाण। आपको सब कुछ ही अनोखा लगेगा जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे। तो यह थे दोस्तों संत रामपाल द्वारा दिखाए हुए प्रमाण। अब बात यही आती है दोस्तों, समझिए। सबसे पहले दोस्तों शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा दोस्तों कि भगवान मूर्ति में बंद रहते हैं, बल्कि शास्त्रों में यह लिखा है भगवान साधक की श्रद्धा के अनुसार अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। समझिए दोस्तों,
यानी कोई भी भक्त हुआ जो देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो उसकी जो भी श्रद्धा है, जो भी भाव है, वहीं पर ईश्वर उसकी उपस्थिति प्रकट करते हैं। समझिए, जैसे ये कहते हैं दोस्तों कि भगवान निराकार है, ठीक है, वह तो मनुष्य के शरीर में ही विराजमान है, तो इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, समझिए। लेकिन दोस्तों भाव उसमें जिक्र है दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि भगवान केवल मनुष्य के भाव में प्रकट होते हैं दोस्तों, समझिए। तो कोई भी मनुष्य का दोस्तों भाव अलग अलग हो सकता है, हर मनुष्य का भाव एक नहीं रहता दोस्तों। और प्रथम बात दोस्तों, भाव कहीं पर भी भाव हो तो वहाँ पर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, यह मानते ही होंगे दोस्तों। तो हमारा भाव अगर मूर्ति में है तो मूर्ति में भगवान किस तरह प्रकट नहीं होंगे दोस्तों, समझिए। भगवान साधक की श्रद्धा के अनुसार अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं, और यही सिद्धांत दोस्तों अर्थात प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है, जो कि हजारों सालों से दोस्तों सनातन धर्म में परंपरा है। अब उसी हजारों सालों की दोस्तों परंपराओं को यह चैलेंज करते हैं दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों अब देखिए, मनुस्मृति में जो यह पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें क्या लिखा है, यत्र श्रद्धा तत्र देव। समझिए इस बात को, जहां पर श्रद्धा है वहीं पर देवता का निवास है। और दोस्तों जिस भागवत पुराण का ये प्रमाण दिखा रहे हैं, उस भागवत पुराण में भी लिखा है कि भगवान भक्त की भावना से बंधे हैं, किसी वस्तु से नहीं। समझिए, किसी वस्तु से भगवान बंधे नहीं हैं, वह केवल भक्त की भावना से बंधे हैं। अब जिस व्यक्ति की भावना जिस पर होगी वहीं पर ईश्वर यानी भगवान है उनके। समझिए, आपकी भावना अगर किसी जानवर में है तो उसमें ही ईश्वर है, भगवान है, ठीक है। और आपकी भावना किसी मनुष्य में है तो उसमें भी ईश्वर है, भगवान है। आपकी भावना किसी भी मूर्ति में है तो उसमें भी ईश्वर है और भगवान है, ठीक है। भावना का अर्थ समझिए पहले, ठीक है। ये कुछ भी उसका अर्थ गलत निकाल कर दोस्तों भटका देते हैं, भ्रम फैला देते हैं दोस्तों, उसका सही अर्थ नहीं समझते, ठीक है। क्योंकि इनमें भी उतनी समझने की क्षमता नहीं है दोस्तों, ना इनमें और ना इनके गुरु रामपाल में, ठीक है दोस्तों। तो यही है असली सच्चाई दोस्तों, यही है मूर्ति पूजा का सिद्धांत दोस्तों की तो जहाँ पर श्रद्धा है वहीं पर ईश्वर है। और इसके अलावा दोस्तों श्री कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं दोस्तों, मैं सभी भक्तों के भाव के अनुसार प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, समझिए कि भगवान मूर्ति में फंसते नहीं हैं, बल्कि श्रद्धावान भक्त की पूजा स्थली में अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ऐसे प्राचीन प्रमाणों की दोस्तों, जो बिल्कुल भी यह दावा गलत साबित कर देंगे दोस्तों, जो हजारों सालों से और जो हजारों लाखों वर्षों से दोस्तों सनातन धर्म में परंपराएं बनी हैं, और जो हजारों लाखों वर्षों से दोस्तों सनातन धर्म की परंपराओं में मौजूद हैं। अब वह परंपराएं क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए कि अगर मूर्ति पूजा गलत होती तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि दुनिया में सबसे प्राचीन सनातनी पुराने जो मंदिर हैं क्या वह होते? जैसे दोस्तों अयोध्या हुई, हरिद्वार हुए, ऋषिकेश हुए, केदारनाथ हुए, यह सनातन धर्म के बहुत ही प्राचीन और बहुत लाखों वर्षों दोस्तों पुराने मंदिर है, क्या यह होते? आप खुद सोचिए, एक दिमाग लगाइए दोस्तों। और अगर नहीं होते दोस्तों तो क्या इन जगहों पर हजारों वर्षों से दोस्तों ऋषि मुनि अभी तक क्या गलत साधना कर रहे थे? अभी तक क्या गलत पूजा करते थे? या फिर क्या सभी ऋषि मुनि व पुराने जो संत हैं वह अज्ञान थे, ये अर्थात अज्ञानी थे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उन्होंने मूर्ति पूजा को कभी भगवान नहीं कहा, बल्कि मूर्ति पूजा को भगवान का प्रतीक और आसन माना है। अब यह उसी प्रकार है दोस्तों जैसे हम किसी की तस्वीर देखकर उसको याद करते हैं। तो यह पहला सवाल तो प्रश्न यही इन पर भी उठता है दोस्तों, संत रामपाल और उनके चेलों पर दोस्तों, जो इस बात का विरोध करते हैं। तो पहले मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, अगर मूर्ति पूजा गलत होती तो आप कबीर साहब को निराकार पूर्ण परमात्मा बताते हैं, ठीक है। आप संत रामपाल को भगवान बताते हैं, ठीक है। तो कबीर साहब की आप मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, ठीक है। आप पहले ये बताइए, आप कबीर साहब जब उनकी पूजा करते हैं तो किस में करते हैं? मूर्ति में ही करते होंगे, जाहिर की बात है दोस्तों। मूर्ति बिना तो पूजा आप नहीं करते होंगे। तो पहले तो मैं आपसे ही यही प्रश्न करता हूं, अगर मूर्ति पूजा गलत है तो आप मूर्ति में पूजा क्यों करते हैं? अगर आप करते हैं तो फिर मूर्ति पूजा करना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। तो पहले तो आप इस बात का विरोध करना बंद कीजिए, क्योंकि आप में इस बात का अभी तक ज्ञान नहीं है, ठीक है। पहले इन बातों को समझिए, भ्रम मत फैलाइए, सोचिए, उन पर विचार कीजिए, आखिर उसमें सत्य क्या है, सच्चाई बताइए, असत्य नहीं। अगर ऐसा नहीं होता और ये बातें गलत होती तो जब भगवान श्री राम जब लंका पर गए थे तो उन्होंने जाने से पहले
शिवलिंग की पूजा की थी, जो कि रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन की पूजा की थी। और शिव जी की पूजा का उल्लेख तो अनेकों ग्रंथ और वेदों में प्रमाणित है। तो क्या यह सब बातें झूठी हैं? अगर दोस्तों देवी देवता मूर्ति पूजा में नहीं आते तो क्या भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण मूर्ति पूजा करते? सोचिए दोस्तों, सोचने वाली बात है। क्या वह भी गलत थे? अब तो आप यह भी बोल सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण इन्होंने मूर्ति पूजा की, तो यह भी गलत है, क्योंकि आप तो इनका भी विरोध करते हैं। आप तो राम को भगवान नहीं मानते, श्री कृष्ण को भी नहीं मानते। ठीक है, इसका खुलासा तो मैं किसी अगली वीडियो में करूंगा, पहले इस बात को समझिए। तो क्या यह भी गलत थे जो आप इतना ज्ञानी बनते हैं? यानी जय मानिए आप खुद कबीर साहब ने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा करना गलत है, उन्होंने खुद मूर्ति पूजा की है। तो यह वो प्रमाण है दोस्तों जो सत्य को अपने आप सामने लाते हैं दोस्तों, और सिद्ध करते हैं। संत रामपाल का जो दावा है वह बिल्कुल गलत है दोस्तों। वेद ऐसा नहीं कहते कि मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, गलत है, क्योंकि भगवान निराकार है। ठीक है, निराकार है और साकार भी है दोस्तों। वह प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। आपकी श्रद्धा जिस वस्तु में है वहीं पर ईश्वर है दोस्तों, वहीं पर भगवान है। हमारी श्रद्धा दोस्तों मूर्तियों में है, तो वहां पर ईश्वर या भगवान क्यों नहीं है दोस्तों? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं दोस्तों, सोचिए, अगर परमात्मा निराकार है, समझिए, अगर परमात्मा निराकार है तो उसको हम नहीं देख सकते दोस्तों, लेकिन उनकी उपस्थिति किस प्रकार सिद्ध होगी दोस्तों? समझिए, आपके पिताजी हैं, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर उनकी आत्मा आपके सामने आ जाए तो वह दिखाई नहीं देगी दोस्तों। उनकी उपस्थिति, मौजूद होना आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि वह हैं। तो इसी प्रकार निराकार परमात्मा का स्वरूप है दोस्तों, और वही आत्मा जो शरीर लेकर आती है दोस्तों वह साकार रूप कहलाता है। उससे आप पहचान कर सकते हैं दोस्तों कि यह हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, समझिए। तो यही कारण है दोस्तों, ईश्वर साकार भी है और वही निराकार है। ठीक है, इसकी भी रहस्य मैंने और तरीके से पीछे समझा है दोस्तों, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों कि अगर परमात्मा निराकार है तो उसकी मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि दोस्तों भगवान निराकार है, वह भी स्वरूप से, लेकिन भक्त की सुविधा के लिए दोस्तों भगवान साकार रूप धारण करते हैं। अब यह ठीक इस प्रकार है दोस्तों जैसे बिजली, समझिए दोस्तों, बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन दोस्तों जब वह बल्ब में आती है तो प्रकाश के द्वारा वह दिखाई देती है, समझिए। और वह अनेकों बल्बों में अगर पहुंच जाए तो अनेकों रूपों में, अनेकों प्रकाश में वह दिखाई देगी दोस्तों, लेकिन वैसे बिजली कभी भी दिखाई नहीं देती। यही है दोस्तों, वह बिजली निराकार रूप समझिए उसको, जो दिखाई नहीं देती, और जो बल्ब में जब आकर वह दिखती है तो वह अपना स्वरूप प्रकट करती है दोस्तों, और इसी को साकार रूप कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों परमात्मा साकार भी है और निराकार भी। यही कारण है दोस्तों कि परमात्मा निराकार होने के बावजूद साकार रूप क्यों धारण करते हैं। अब ऐसे तो आप यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार अगर बिजली बल्ब में जाती है तो क्या बिजली बल्ब में फंस गई, कैद हो गई? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों देवी देवता कभी भी मूर्ति में बंधे नहीं रहते, वह प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। जिस प्राणी का भाव जिस पर है दोस्तों वहीं पर ईश्वर हैं। जैसे दोस्तों प्रहलाद का भाव कहाँ था? पत्थर में, क्योंकि उनके पिताजी ने पूछा था कहाँ हैं तुम्हारे परमात्मा, तो उन्होंने शिला यानी दोस्तों स्तंभ में ही उनका भाव था दोस्तों कि यहाँ पर भी हैं, तो वही स्तंभ में वह प्रकट हुए थे दोस्तों। तो यही है दोस्तों भाव, जहां पर आपका भाव है ईश्वर वही है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि भगवान पत्थर में फंसे रहते हैं। हम कहते हैं कि गरीब की झोपड़ी में भी आते हैं, अर्जुन के रथ पर भी आते हैं, और श्रद्धा होने पर मूर्ति में भी आते हैं। उन्होंने रहना नहीं प्रकट होना कहा है, समझिए इन बातों को। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि भगवान हर जगह हैं तो क्या मूर्ति को छोड़कर कहीं पर नहीं? अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो क्या वे भक्त की श्रद्धा में प्रकट नहीं हो सकते? किसी भी साधु संत, कबीर हुए, राम कृष्ण, कोई भी हुआ दोस्तों, कितने भी शंकराचार्य हुए, किसी ने भी दोस्तों मूर्ति का विरोध नहीं किया। तो फिर किस आधार पर दोस्तों, इन झूठे प्रमाणों के आधार को बताकर दोस्तों किस आधार पर आप मूर्ति पूजा को गलत ठहराते हैं दोस्तों? संत रामपाल का यह दावा बिल्कुल भी गलत सिद्ध होता है दोस्तों। कोई भी आधुनिक गुरु यह कह सकता है दोस्तों कि यह गलत है। यही कारण है दोस्तों कि संत रामपाल का यह दावा अधूरा है, और अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम फैलाता है और कुछ नहीं दोस्तों। इसलिए इन भ्रमों से बचें दोस्तों और सत्य जानें। यह संत रामपाल के जितने भी दावे हैं दोस्तों, जितने भी प्रमाण हैं, सब झूठे हैं दोस्तों। इनका अर्थ ही अलग है, समझिए, इनका अर्थ समझिए। और जो भी जितने भी संत रामपाल के चेले इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है,
तो उनको समझने की जरूरत है। ऐसे भ्रम में बिल्कुल भी ना फंसें। अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी मृत्यु के समान समझा गया है। समझिए इन बातों को, ठीक है। यह बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है। आप इस बात की जानकारी नहीं रखते तो इन बातों को सच्चाई मान लेते हैं। इनका पूरा पर्दाफाश नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आखिर प्रमाण है क्या, क्या है दोस्तों पूर्ण परमात्मा की सच्चाई, कौन है पूर्ण परमात्मा। उसके लिए रुकिए, इसकी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा प्रमाण दे दूंगा दोस्तों कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और वह कबीर तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन भगवान मूर्ति के माध्यम से भक्त को दर्शन देते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा गलत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है दोस्तों, जो ईश्वर को सिद्ध करने का प्रमाण है दोस्तों। मूर्ति पूजा ठीक उसी प्रकार है दोस्तों जैसे हम किसी की छवि को देखकर उसको याद करते हैं। तो इस कारण दोस्तों मूर्ति पूजा गलत कहना बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, और यह संत रामपाल के ऐसे प्रमाण दोस्तों बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। तो यह तर्क अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि यह भ्रम अन्य लोगों तक ना फैल सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।